औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका तबीब हकीम लियाकत अली खिची और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल वर्ल्ड। और आज हम आपके लिए जो टॉपिक लेकर आए हैं उसका उन्वान है जी सांस की तंगी। दोस्तों, सांस की तंगी एक ऐसी इमरजेंसी की सूरत हाल है जिसमें हमारे मुआशरे के तकरीबन लोगों को वास्ता पड़ता रहता है और ये एक ऐसी इमरजेंसी सूरत हाल होती है जिसमें हमारे प्यारे सांस लेने के लिए तड़प रहे होते हैं। सांस बहुत दिक्कत से आ रहा होता है, बहुत काबिले रहम सूरत हाल होती है और हम बेबसी की तस्वीर बने देखते रहते हैं और इमरजेंसी की हालत में हमें हॉस्पिटल में उन्हें लेकर जाना पड़ता है, जहां पर उनको फौरी इब्तदाई तिब्बी इमदाद दी जाती है। सांस बहाल करने के लिए बाज़ दफ़ा ऑक्सीजन लगाई जाती है, बाज़ दफ़ा भाप दी जाती है, नेबुलाइज़र किया जाता है, इमरजेंसी इंजेक्शन लगाए जाते हैं। तो दोस्तों, ये एक इमरजेंसी हालत है और इसमें फ़र्स्ट एड यानी इब्तदाई तिब्बी इमदाद का जानना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं जी कि सांस की तंगी होती क्यों है। दोस्तों, हमारे जिस्म में सांस की आमद, सांस लेने और ख़ारिज करने का जो निज़ाम काम करता है उसको निज़ाम तनफ़ुस या निज़ाम हवैया कहा जाता है। इस निज़ाम में जो मुरक्कब आज़ा अपना फ़ेल सर अंजाम देते हैं, इनमें नथने, हवा की नाली, फेफड़े और तनफ़ुस के मकामी उज़लात शामिल हैं। इस निज़ाम के अफ़ाल ये हैं कि वो सांस के ज़रिए हवा में से ताज़ा ऑक्सीजन हासिल करता है और दुखान यानी कार्बन डाइऑक्साइड को खारिज करता है। ऑक्सीजन के हसूल और कार्बन के अखराज का ये अमल जो है वो फेफड़ों के ज़रिए होता है। तो हमें मालूम हुआ कि सांस लेने और खारिज करने का जो डायरेक्ट ताल्लुक़ है वो फेफड़ों के ज़रिए है। यहीं पर बदन के अंदर ऑक्सीजन दाखिल होती है और कार्बन अलग हो जाती है। इस निज़ाम को हज़म उज़वी भी कहा जाता है क्योंकि इसी के ज़रिए मुफ़रद आज़ा को साफ़ और ताज़ा ऑक्सीजन शुदा खून मिलता है और दुखान यानी कार्बन डाइऑक्साइड वो फुजला है जो बदन से अखराज पाने वाले तमाम फुजलात में से सबसे ज़्यादा लतीफ़ होता है। ये फुजला खारिज ना होने की सूरत में अमराज़ हवैया जो हैं वो पैदा हो जाते हैं। तो दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि सांस की जो तंगी है वो 3 इकसाम की है। कौन कौन सी? ठीक है, नंबर 1 पर आसाबी सोजिश से, आसाबी सोजिश या बलगम की वजह से सांस की तंगी, और नंबर 2 उज़लाती सोजिश या खुश्की की ज़्यादती की वजह से सांस की तंगी, और नंबर 3 पर गुद्दी सोजिश या फिर हरारत की ज़्यादती की वजह से सांस की तंगी। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा शदीद होती है वो उज़लाती सोजिश या खुश्की की वजह से जो सांस की तंगी होती है वो होती है। तो अब हम पहले नंबर पर आसाबी सोजिश पढ़ेंगे, फिर इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम उज़लाती सोजिश की वजह से सांस की तंगी का इलाज बताएंगे और फिर उससे अगले लेक्चर में हम गुद्दी सोजिश या हरारत की ज़्यादती की वजह से सांस की तंगी को बयान करेंगे। तो इसमें सबसे पहला जो है वो आसाबी सोजिश को हम बयान करेंगे। आसाबी सोजिश से जो सांस की तंगी होती है उसको बयान करेंगे। तो दोस्तों, जब हम बलगमी अग़ज़िया ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे या फिर रतूबती माहौल में ज़्यादा रहेंगे या कोई ऐसा शख्स जो डर और खौफ के माहौल में ज़्यादा रहेगा तो उसके जिस्म में खिलते बलगम ज़्यादा बनेगी, और जब खिलते बलगम ज़्यादा बनेगी तो उससे दिमाग व आसाब सोजिशनाक हो जाएंगे, और जब जिस्म में पानी यानी रतूबत ज़्यादा हो जाएगी
तो असबी सेल्स जो हैं, असबी खुलियात जो हैं, ये ऑक्सीजन नहीं ले पाएंगे, और जब ये ऑक्सीजन नहीं ले पाएंगे तो अपना फुजला भी खारिज नहीं कर सकेंगे। तो जो असबी खुलियात हैं ये ऑक्सीजन के हसूल के लिए तड़पने लगेंगे, ठीक है, लेकिन उनको ताज़ा ऑक्सीजन जो है वो नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से जिस्म सांस की तंगी हो जाएगी। तो जब जिस्म सांस की तंगी होगी तो इसकी अलामात क्या होंगी, हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो सांस की तंगी है ये बलगम की ज़्यादती की वजह से होती है। तो इसमें सबसे पहला काम ये होगा कि तरीका माहौल, रतूबती माहौल, बारिश, पानी में ज़्यादा रहना, ठंडी और बलगमी अग़ज़िया का ज़्यादा इस्तेमाल, डर और ख़ौफ का माहौल जिसकी वजह से पेशाब सफ़ेद मिक़दार में ज़्यादा आया करता है। जब भी ज़रा सी ठंडक होती है तो बहने वाला नज़ला हो जाता है, सांस की तंगी हो जाती है, पेशाब मिक़दार में ज़्यादा और बकसरत आता है, बार बार आता है, नींद ज़्यादा आती है, सांस की तंगी होती है। तो ये इसकी अहम अलामात होती हैं। इसकी असाबी सोजिश की, असाबी तहरीक गैर तबईपन से। तो अब हम इसका एमरजेंसी इलाज बताते हैं और इसमें जनाब हम बताएंगे कि आप फर्स्ट एड कैसे दे सकते हैं, यानी इब्तदाई तिब्बी इमदाद आप ऐसे मरीज़ को घर पर कैसे फराहम कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, जो असाबी सोजिश से सांस की तंगी होती है तो इनको ऐसे अफराद को सांस जो है वो मुश्किल आता है, तंगी से आता है, इसमें पेशाब की ज़्यादती हो जाती है। तो जनाब एमरजेंसी और फर्स्ट एड कंट्रोल करने के लिए हमने क्या करना है, तो इब्तदाई तौर पर हमारे पास कौन सी ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जिनकी वजह से हम ये एमरजेंसी कंट्रोल कर सकें। इसमें हमारे पास पहली चीज़ होनी चाहिए जी, और इसको हमें घर में हर वक्त तैयार रखना चाहिए, रोगन लौंग। ठीक है, रोगन लौंग। और दूसरी चीज़ हमारे पास होनी चाहिए रोगन दारचीनी, सनामो। ठीक है जी, रोगन दारचीनी, ये दोनों हमने बराबर मिकदार में लेकर, ठीक है, इसको महफूज रखना है किसी शीशी में, किसी ड्रॉपर में। ठीक है जी। अब जब ऐसी सूरत हाल हो जाए तो इसमें हमने ये करना है कि फौरी तौर पर हमने किसी साफ देगची में पानी लेना है। पानी हमारे पास 1 किलो होना चाहिए। इसको हमने ढकना देकर खूब जो है वो उबालना है कि इसमें भाप बन जाए। जब भाप बनने लगे तब हमने आग को इंतहाई कम कर देना है और इसमें हमने ये जो रोगन लौंग और रोगन दारचीनी है इसके हमने 5 ता 10 कतरे डाल देने हैं और 10 कतरे डालकर सर के ऊपर कोई तौलिया वगैरह डालकर तकरीबन 5 ता 10 मिनट जो है ये भाप देनी है। ये भाप देने से फौरी तौर पर जो असाबी सोजिश से सांस की तंगी होती है, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी सूरत हाल होती है, तो वो कैफियत जो है वो फ़ौरन ठीक हो जाती है। ठीक है जी, ये तो हो गई भाप की सूरत हाल जो हमने देनी है। अब जदीद सूरत हाल जो है वो आते हैं जी नेबुलाइज़र। नेबुलाइज़र जो है, ठीक है, ये एक भाप पैदा करने वाली मशीन है। आप 2000 तक आ जाती है, इसको लेकर रख लें। अब इसमें आपने 10 ml, ठीक है, 10 ml जो है वो पानी डालना है। ठीक है, और इसको चला देना है। पानी जैसे ही गर्म होगा तो इसमें आपने 10 कतरे जो है वो रोगन लौंग और रोगन दारचीनी,
ठीक है, 10 कतरे रोगन लौंग प्लस दालचीनी के डाल के इसका जो माउस है वो आपने नाक पे और मुंह पे चढ़ा देना है और मरीज़ को भाप देनी है। तो फौरी तौर पर जो आसाबी सोजिश की वजह से सांस की जो तंगी होती है वो फौरी तौर पर ठीक हो जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप इस तरह रोगन लौंग और दालचीनी को बना के रख लें और इमरजेंसी में आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह इसके जो बाकी दो सिलसिले हैं, उज़लाती सोजिश की वजह से सांस की तंगी और फिर गुद्दी सोजिश की वजह से जो सांस की तंगी है, उसके ऊपर भी हम इंशाल्लाह बात करेंगे। उम्मीद है कि इस से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। ख़ुद भी सुने और इस वीडियो को आगे भी शेयर कीजिए।